जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे दक्षिण प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित नीलगिरी पर्वत मालाओं से शोभायमान पर्वतों की रानी के नाम से विश्व विख्यात श्री ऊटी नगर में प्रथम बार संपन्न हुए 51 वर्षीगत आराधकों के पारणे के सुअवसर पर परमात्म भक्ति स्वरूप त्रयानी का महामहोत्सव। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण ऊटी, जो कि पर्यटक स्थल के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से जैन परिवार निवास करते आ रहे हैं एवं आपस में मिलजुल कर शासन प्रवासना के कार्य करते रहे हैं। यहाँ पर परम तारक परमात्मा श्री वासु पूज्य स्वामी जी का भव्य जिनालय एवं आराधना भवन विद्यमान है, जिसकी प्रतिष्ठा 7 मई 1995 रविवार के शुभ दिवस परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय लब्धि सुरीश्वर जी महाराज साहिब के समुदायवर्ती महातपस्वी परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय अशोक रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहिब एवं परम पूज्य ज्योतिर्विद आचार्य श्रीमद विजय अमर सेन सुरीश्वर जी महाराज साहिब आदि ठाणा की पावन निश्रा में ठाठ से संपन्न हुई थी। तभी से संघ में आनंद मंगलवर्त चल रहा है। काफी समय से संघ के भाई बहनों की यह भावना थी कि हमारे नगर में भी सामूहिक वर्षी तप की आराधना तब होवे। तब साध्वी श्री जित रत्ना श्री महाराज साहिबा ने एक दिन सामूहिक वर्षी तप कराने की प्रेरणा प्रदान की, जिससे श्री संघ ने सामूहिक वर्षी तप चालू करने का फैसला लिया और ऊटी नगर के इतिहास में प्रथम बार 51 आराधकों ने वर्षी तप किया। इन आराधकों की तपस्या की पूर्णाहुति के अवसर पर श्री संघ ने ये त्रयानी का महामहोत्सव आयोजित किया। इस भव्य अवसर पर श्री संघ की आग्रह भरी विनती को स्वीकार करके परम पूज्य शासन सौभाग्य तिलक आचार्य भगवंत श्री देवेंद्र सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने नगर में पधार कर अपनी निष्ठा प्रदान की और सभी कार्यक्रम सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। महोत्सव 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित हुआ, जिसके प्रथम दिन यानी 28 अप्रैल को प्रातःकाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री संघ ने बड़े उत्साह और उमंग के साथ गुरु भगवंतों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया और गाजे बाजों के साथ उन्हें महोत्सव स्थल श्री हसनापुर नगरी तक ले आए। सभी पुरुषों एवं महिलाओं ने गुरु भक्ति में मग्न होकर गुरु भक्ति की। जगह जगह पुण्यशाली गुरु भगवंत के स्वागत में पलके बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूलि को शीश पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। कैसी महिमा है साधुओं की कि उनका स्पर्श पाकर धूल भी परम पूजनीय हो जाती है। गुरुदेव की प्रवेश यात्रा कई मार्गों से होती हुई आयोजन स्थल पहुंची, जहां सर्वप्रथम पूज्य आचार्य भगवंत की निश्रा में श्री मानद चंद जी गोलेच्छा परिवार द्वारा शालीभद्र भोजन मंडल का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के पश्चात सभी ने गाजे बाजों के साथ मंडप के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर सर्वप्रथम प्रभु प्रतिमा को विराजमान किया गया। राम रीम रोम रैं रोम रैं रोम रा रोम रा अस्या उषा त्रिलोकललाम भूताय। तत्पश्चात श्री पुखराज जी जेठमल जी कोठारी परिवार द्वारा श्री हस्तिनापुर नगरी का भी भव्य उद्घाटन किया गया। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने वन्न के च सुरेंद्र च कौशिके वाच संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने। तत्पश्चात आचार्य भगवंत ने नवकारसी आदि के लाभार्थी परिवारों को अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया और श्री संघ ने वात्सल्य भाव से उनका बहुमान किया।
मंच पर सम्मान की प्रक्रिया चल रही थी तो दूसरी ओर तप करने वाले श्रावक श्राविकाओं को भोजन कराया गया। इस मंगल अवसर पर यहाँ पधारे वन विभाग के अधिकारियों का भी स्वागत किया गया। बहुमांत उपरांत प्रवचन पटु मुनिराज श्री महापद्म सागर जी महाराज साहिब ने भक्तों को अपना मंगलकारी उपदेश दिया। हमने आहार को सामान्य गिन लिया, वास्तविकता में यह है कि आहार भी एक विज्ञान है। हमने इस विज्ञान को जाना नहीं, हमने इस विज्ञान को समझा नहीं, इसके बदौलत आज मैं आहार करना न आया। कहीं भी जाते हैं खा लेते हैं, कहीं भी जाते हैं कुछ भी ठूस लेते हैं, कहीं होटल मिले खड़े रह गए, कहीं कोई दुकान दिखा वहाँ खड़े रह गए। लेकिन एक जैन शास्त्रों के अंदर आहार को लेकर के बड़े जागरूक थे हमारे ज्ञानी भगवान, गीता गुरु भगवान बड़े जागरूक थे और उन्होंने आपके आहार के लिए, आहार इसलिए भी जरूरी है, सद्विचारों को जन्म देने वाला ही आहार है, जीवन को सदगति में ले जाने वाला ही आहार है, आपको अच्छे मार्ग में ले जाने वाला ही आहार है, आपके जीवन के अंदर धर्म को उत्पन्न करने वाला ही आहार है। अगर आपके मन के अंदर दुर्विचार आएंगे तो आपके आहार सही नहीं रहा होगा, उसका ये कारण आज आपके मन के अंदर दुर्विचार आया होगा। और इसलिए आहार 3 प्रकार के हैं, एक राजसिक आहार, तामसिक आहार और तीसरा सात्विक आहार। आप कौन सा आहार करते हो इसके ऊपर सारा आधार है। हमने एक कहावत है, जैसा होवे अन्न वैसा होगा मन। आपका मन जैसा कैसा है वो आहार के ऊपर आधारित है। अभी बहुमान का कार्यक्रम विशेषकर संघ के वो सभी सेवाभावी जिन्होंने तन मन से इस आयोजन को सफल बनाया है, वे सच्चे समाज रत्न हैं। उनका बहुमान अभी होगा। फूलों से हंसना, कांटों से रोना, तप से खुशी पाना, कर्मस्व को धोना। ऐसे तप को इन लोगों ने 51 जिन्होंने किया है और इसमें दादा का हमारा आशीर्वाद था तो ये हो पाया है। वर्षी तप स्टार्टेड बिल्कुल एकदम सहज रूप से हमारे किरण भाई ने कहा था और सब लोग एकदम स्टार्ट किया। और जब मरासा हमको विजय महिला और विजय जीत रत्न सूरी जी ने एकदम प्रेरणा दी और ये बहुत सहज रम से स्टार्ट हो गया। गुरु उपदेश के बाद श्री संघ की सेवा भावी जिन्होंने तन मन से इस आयोजन को सफल बनाया, जो सच्चे समाज रत्न हैं, उनका सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद साधर्मिक वात्सल्य के लाभार्थी श्री माणक चंद जी, चंद्रा देवी जी गोलेछा परिवार को गाजो बाजों के साथ भोजन मंडप लाया गया। भोजन मंडप पहुंचकर श्री संघ ने गोलेछा परिवार का बहुमान किया और उनसे भोजन मंडप का उद्घाटन कराया गया। मध्याह्न में श्री पंच कल्याणक पूजन विशेष भक्ति के साथ संपन्न किया गया। रमे रंग रमे आनंद रमे, आज देव देवियो रंग रमे, आज देव देवियो रंग रमे। अरे परमात्मा का जन्म हुआ है, 3 लोक के नाथ का जन्म हुआ, कैसी खुशी कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए। जिन्होंने इस जगत को तारा, ऐसे जगतपति का जन्म हुआ है। संसार में तो अनेकों के जन्म मनाए, लेकिन जिनका जन्म उसी का मनाया जाता है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो एक बार जन्म और उसके बाद कभी जन्म उनका, जिसमें लाभार्थी श्री चंदन मल जी, बालचंद जी बूथरा परिवार के साथ अनेक पुण्यशालियों ने तीर्थंकरों की आराधना प्रसन्न चित्त मन से की और महान पुण्य का संचय किया। के 8 सहस प्रमाणो 64 सहस हुआ अभिषेक, 2.5 गुण कर जानो, 60 लाख ऊपर 1 कोड़ी बलसानो अधिकार, 62 इंद्र गणाति 62 लोक पालनाचार। ओ मेरो शिखर नवरावे, ए जन्म काल जिन वर जी को जाने,
जन्म काल जिनवर जी को जाने औषधि चूर्ण मिलावे, औषधि चूर्ण मिलावे। सुविहित आचारज गणे अंजन शलाका की पंच कल्याणक ओसवे मानो वचन जलीद प्रभु जी, मानो वचन जलीद। इस मंगल अवसर पर जब पूजा आचार्य भगवंत का भी मंगल आगमन हुआ तो भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया। गुरुदेव की निष्ठा और उनकी दिव्य छवि देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गुरुदेव की दिव्य आभा से सूर्य के प्रकाश की तरह दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो और भक्तों को भक्ति करने की शक्ति प्रदान कर रहा हो। चक्र स्तव करे जनने उदर जिन राज बाला एणे समेंद्र ते आवे यारे मागण दरे लाज बाला। कोई लड़ी बोले कुकु मोराजी बोले जोरदार ताली पूर्वक करके एक ओर भक्त भगवान की आराधना कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर सायं साधर्मिक वात्सल्य के लाभार्थी श्रीमती जमुनाबाई पुखराज जी गुलेच्छा परिवार को गाजो बाजों के साथ भोजन मंडप लाया गया। भोजन मंडप पहुंचकर श्री संघ ने गुलेच्छा परिवार का बहुमान किया और उनसे भोजन मंडप का उद्घाटन कराया। बहुल एकादशी रे तृणसया परिवार नमो रे नमो नित्यनाथ जी रे निरखत नयनानंद मन पर तब ओपनो रे कंद धरे जगदीश देव तो सिंह देयो रे रहसे बरस छतीस नमो रे नमो नित्यनाथ जी रे निरखत नयनानंद परम पुरुषाय परम पुरुषाय परमेश्वराय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दीपम यजामहे स्वाहा। पूजन को सानंद संपन्न कर भक्तों ने भक्तिभाव से प्रभु की आरती भी उतारी। सायंकाल आंगी रोशनी भक्ति का मंगल अवसर आया तो सर्वप्रथम लाभार्थी श्री मोहनलाल जी मैनाबाई परिवार का सम्मान किया गया।
तत्पश्चात रायपुर से पधारे सुप्रसिद्ध गायक अंकित लोढ़ा ने अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरते हुए उपस्थित भक्तों को खूब भक्ति कराई और सभी के अंतर्मन को परमात्मा की डोर से जोड़ दिया। है ये वो जहां हो, है ये वो जहां जिसने लाखों को तारा, मंत्र न बेकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र न बेकार हमें प्राणों से प्यारा। कुछ इस तरह से भक्ति की रात के साथ प्रथम दिन की क्रियाएं संपन्न हुई और महोत्सव के दूसरे दिन प्रातःकाल नवकारसी के लाभार्थी श्री माणक चंद जी गोलेछा परिवार को गाजो बाजों के साथ भोजनशाला लाया गया। भोजनशाला के समक्ष पहुंचकर श्री संघ ने उनका बखूबी स्वागत सम्मान किया। सम्मान प्राप्त कर श्री माणक चंद जी गोलेछा परिवार ने भोजन मंडप का पहुंचकर उसका उद्घाटन किया और फिर सभी ने साधार्मिक वात्सल्य का आनंद उठाया। तत्पश्चात जिन मंदिर में वर्षी तप के तपस्वियों का गाजो बाजों के साथ भव्याति भव्य विशाल वरघोड़ा निकाला गया। ऊंटी की भूमि पर ऐसी कई यात्राएं निकाली गई होंगी, लेकिन ये वरघोड़ा यात्रा भक्ति भावना के अनुपम दृश्यों से भरी हुई थी। इस मंगल अवसर पर पूज्य गुरु भगवंतों ने अपनी मंगल निष्ठा प्रदान की। वरघोड़ा में भगवान का भव्य रथ भी निकाला गया, जो इस वरघोड़ा यात्रा की शोभा को कई अधिक गुना बढ़ा रहा था। मार्ग में जगह जगह भक्तों ने खूब भक्ति की और वरघोड़ा का भरपूर आनंद लिया। वर्षी तप के सभी तपस्वी और लाभार्थी परिवार सुंदर सुंदर विंटेज कारों में सवार हुए और हर्षित भावों के साथ आगे बढ़े। विविध क्षेत्रों से होती हुई यात्रा पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंची और धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। तत्पश्चात शासन सौभाग्य तिलक आचार्य भगवंत श्री देवेंद्र सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने अपनी मंगल वाणी से धर्म सभा का शुभारंभ किया। ओम नमो दीनानाथ, ओम नमो दीनानाथ, ओम नमो दीनानाथ, ओम नमो दीनानाथ, शरणानां शरणानां मंगलानां मंगलानां लघुत्तमानां लघुत्तमानां राम रेम राम रेम रोम रेम। गुरुदेव के बाद शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने कुशल संचालन का पदभार संभालते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और बोली के माध्यम से राजा श्रेयांस परिवार का चयन किया। आदिनाथ की जय जय बोलो, वंदना वंदना बोलो, आदिनाथ की जय जय बोलो। श्री संघ ने एक सपना देखा, वर्षी तप हो अपना। श्री संघ ने एक सपना देखा, वर्षी तप हो अपना। मूर्ति नगर में धाम बना है, ऐसा अवसर आया। तप धर्म का मेला लगा है, ऐसा अवसर आया। देवेंद्र सागर सुरीवर इस धरती पर आए, देवेंद्र सागर सुरीवर इस धरती पर आए। अगर जैन जगत में दादा गुरुदेव की हस्ती न होती, ये बस्ती नहीं देखते।
तो ऐसे हमारे परम उपकारी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि सह नमन। दक्षिण भारत में जिनका महत्व है और आज जिस धरा पे आप विराजे हैं, आज से करीबन 80 साल पहले या 100 साल भी हो सकते हैं, विजय शांति सूरी महाराज ने एक सपना देखा कि इस धरती पर कोई ऐसा काम हो जो इतिहास बनेगा। पूरे हिंदुस्तान में आप घूमिए, लेकिन कहीं पे ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा जब रोज के हजारों बालक स्कूल के अंदर अध्ययन करते हैं। हिंदुस्तान में ये पहली जगह ऊटी और कनौर जब योगीराज शांति सूरी के नाम से ये विद्यालय मौजूद है। अगर ये विद्यालय न होता, आज पढ़ने का दृश्य कहाँ होता। तो ऐसे हमारे परम उपकारी योगीराज विजय शांति गुरुदेव, जिन्होंने एक सपना देखा, मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि इस धरती में जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो जैन हो कि नॉन जैन, लेकिन वो लड़का कहीं बाहर जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि तूने अध्ययन कहाँ पे किया, तो वो यही कहेगा कि मैंने शांति सूरी स्कूल के अंदर अध्ययन किया। इतना ही नाम बहुत है अपना। आज ये अवसर आपके सामने आया है, वर्षी तप के पारने का एक परम अवसर जो आप निहाल रहे हैं। वर्षी तप की साधना 13 महीने तक जिन्होंने तप किया। आदमी एक उपवास करता है और रात को सपने देखता है कि रबड़ी कैसी होगी, मालपुआ कैसा होगा, लेकिन 13 महीने का दीर्घ काल जिसमें ये तप की साधना करना कोई सहज नहीं, कोई सामान्य नहीं है। ये कार्य बहुत ही मुश्किल है। तो जिन्होंने निश्चित तौर पे किया वो सब तारीफ के काबिल हैं। उन सब तपस्वी वर्ग की तहे दिल से हार्दिक हार्दिक हम वंदना करते हैं। भाग्यशाली हम तालियों की गड़गड़ाहट से इन तपस्वियों का अभिनंदन करते हैं। निहाल चंद भाई हमारे बॉम्बे महावीर स्वामी जैन संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता है। जैसे निहाल जी यहाँ संभालते हैं, वैसे बॉम्बे खतरगढ़ संघ और महावीर स्वामी जैन मंदिर को जिन्होंने आबाद किया और जहाँ के ट्रस्टी के रूप में आज भी मौजूद हैं, इनके साथ में बॉम्बे में अनेकों कार्य करने का योग बना। ऐसे निहाल चंद जी भाई जो बॉम्बे के अंदर भगवान महावीर स्वामी मंदिर पाए धुनी के अंदर एक इतिहास बना रहे हैं, उन दोनों की हम अनुमोदना करते हैं। राजा श्रेयांस बनने का सौभाग्य भी श्री मानचंद जी गुलेछा परिवार ने भी प्राप्त किया। ऐसे पुण्यशाली परिवार के पुण्य का अनुमोदन करते हुए श्री संघ ने उनका बहुमान वात्सल्यता के साथ किया और पूज्य आचार्य भगवंत ने भी कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान किया। जय हो ओ तेरी जय 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 हो ओ तेरी जय हो ओ तेरी जय हो ओ तेरी जय 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 हो। अवसर आंगन आज यहाँ पर आया है, अरे ऊटी नगर में आज यहाँ इतिहास बनाया है। तत्पश्चात इक्षु रस कलश अर्पण करने का चढ़ावा भी हुआ और इस चढ़ावे को लेने वाले पुण्यशाली भक्तों का भी सम्मान किया गया। तत्पश्चात सभी ने साधार्मिक वात्सल्य ग्रहण किया। मध्याह्न काल की भक्तिभाव से 44 जोड़ों द्वारा श्री भक्तामर महापूजन किया गया, जिसके लाभार्थी बनने का सौभाग्य श्री चंदन मल जी बोथरा परिवार को प्राप्त हुआ। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः। जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो आदिनाथ, जय जय बोलो आदिनाथ। पूजन भक्तामर बनाव जोरेनो ओ पूजन भक्तामर बनाव जोरेनो। इस दौरान सभी जोड़ों ने भक्तिभाव से भगवान की आराधना की। ओम नमो सर्वसिद्धाणं मुखे मुखपटाम्बरम्। ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षाति सायरे। ओम नमो
के मध्य पूज्य आचार्य भगवंत ने भी मंत्रों का उच्चारण किया और भक्तों को अपनी पावन निष्ठा प्रदान की। मानसे स्वाहा। ओम नमो गति गुणवती सुसीमा पृथ्वी भद्र श्रृंखला मानसी मानसे स्वाहा। इस कार्यक्रम में आगे शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने भी मधुर भजनों के साथ सहयोग दिया और अनुपम भक्ति कराई। थैया थैया नाटक करता, थैया थैया नाटक करता, दादा ने दरबारे हो, दादा ने दरबारे हो। थैया थैया नाटक करता, थैया थैया नाटक करता। पंखीड़ा तो उड़ने जाजे सीधा चलता, पंखीड़ा तो उड़ने जाजे सीधा चलता। आदि सदा दान मारो मुजरो के डोरे, आदि सदा दान मारो मुजरो के डोरे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा, पंखीड़ा हो पंखीड़ा। पूजन संपन्न कर सभी बेहद हर्षित नजर आए और एक दूसरे को हल्दी लगाकर सभी ने प्रभु की मंगल आरती उतारी। ज्वालाधीश्वरी आरती त्रिभुवन देवा, सुंदर इंद्र करे कर देवा। चौथी आरती चौकट जोरे, मनवांचित फल शिव सुख पूरे। पंचमी आरती पुण्य उपाया, मूल चंद्र सब गुण गाया। जय जय आरती आदि जिनंदा नाद जया, मधुदेवी को नंदा। तत्पश्चात साधार्मिक वात्सल्य के लाभार्थी श्री माणक चंद्र जी गोलेछा परिवार भक्ति करते हुए भोजन मंडल की ओर पधारे। सायंकाल मेहंदी एवं गांव सांझी का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने उत्साहित भावों से भाग लिया। इस दौरान प्रेक्षा कोचन, मधुर राय सोनी और प्रीति सुराणा आदि कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और अद्भुत भक्ति कराई। चोरी सारे धूम मचाओ, देखो छाया है तपस्या का रंग। अनुमोदन है और वंदन है, घर में बाजे रे मंजीरा ढोल। जिन शासन का ध्वज लहराया, आया अवसर ये आज अनमोल। पारना रे वर्षी तप पारना रे, करवाए इक्षुरस संग। पारना रे वर्षी तप पारना रे, करवाए इक्षुरस संग। इस दौरान सौभाग्यशाली महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाकर प्रभु भक्ति का खूब आनंद लिया। जय जयकार तपस्वी की जय जयकार, रहा सारा संसार। तपस्वी की जय जयकार, तपस्वी अमर रहो, तपस्वी अमर रहो, तपस्वी नो जय जयकार। दुनिया जहान में सारी परफ्यूम की खुशबू एक तरफ और मेहंदी वाले की हाथ की खुशबू एक तरफ। सुंदरता और सौंदर्य का प्रतीक है मेहंदी। शादी और धार्मिक कार्य में सगुन है मेहंदी। पेड़ से नाता तोड़कर हथेली को सजा देती है मेहंदी। बलिदान और समर्पण का रूप है मेहंदी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने भी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। त्याग समर्पण और संयमता तप हमको सिखलाता है। तेरा मास की है जो साधना।
नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम पुरुषों में सिंह सम लोक में उत्तम चरण अंगूठे ये आया है आखा तीज प्रभु ध्यान धरो रे ऋषभ जपो रे आदिनाथ जपो रे ऋषभ जपो रे आदिनाथ जपो रे। तीज लीला लहर हो गई आदिनाथ दादा तेरी मेहर हो गई। दूसरी ओर श्री संघ ने साहब आरती के लाभार्थी परिवार श्री मानक चंद जी, सुरेश चंद जी कटारिया बैंगलोर वालों का बहुमान किया। मेहंदी एवं गांव सांझी की समस्त क्रियाएं सानंद संपन्न होने के बाद सायंकाल आंगी रोशनी भक्ति भावना का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ 1008 दीपकों के साथ परमात्मा की आरती भी उतारी। इस दौरान एक ही कलाकार ने अपने शरीर पर 1008 दीपक रखकर नृत्य किया। भगवान की। तत्पश्चात लाभार्थी श्री दयाचंद जी, सावन सुखा परिवार का बहुमान किया गया। सम्मान उपरांत भक्ति संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से पधारे प्रसिद्ध संगीतकार श्री राहुल झाबक ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए और अद्भुत भक्ति भाई। जपो नवकार जपो नवकार जपो नवकार जपो नवकार जपो नवकार जपो नवकार जपो नवकार। नमो 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 नमो। नवकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को धारा। 30 अप्रैल को प्रातःकाल आचार्य भगवंत की पावन निश्रा में इक्षु रस से परमात्मा का शुक्राभिषेक संपन्न हुआ। एक साइड से उधर से शुक्राभिषेक संपन्न होने के बाद जनालय जीर्णोद्धार प्रेरक एवं मार्गदर्शक शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के निर्देशन में जनालय की वेदी पर ध्वज दंड की स्थापना की गई। इस कड़ी में आगे श्री गौतम स्वामी और दादा गुरुवर्यों को आंगी भी चढ़ाई गई। बोलो श्री गौतम स्वामी महाराज। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय 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 गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा दादा गुरुदेवा की जय।
इस दौरान लाभार्थी परिवारों का बहुमान भी किया। तत्पश्चात श्री श्रेयांश कुमार बनने वाले लाभार्थी परिवार श्री माणक चंद्र जी गोलेछा परिवार को गाजो बाजों के साथ जिन मंदिर से श्री हस्तिनापुर नगरी लाया गया। मार्ग में सभी ने खूब भक्ति की और गोलेछा परिवार का स्वागत अभिनंदन कर उनके पुण्य की खूब अनुमोदना की। सभी भक्ति करते हुए पधारे और फिर गुरुवर्यों की मंगलवाणी के साथ धर्म सभा का आयोजन हुआ। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय ताइने पन्नके च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संसृषि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। कल्याणपादपारामां श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोज रविं देवं वंदे श्रीनाथनंदनम। तत्पश्चात शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने मधुर संचालन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके परिवार का एक व्यक्ति कृपया मंच पे आने की कृपा करें। श्रीमान माणक चंद जी नीलम चंद जी गोलेछा परिवार जो मंच पे आ चुके हैं, नवीन भाई कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि उनको उनकी जगह पर बिठावे। श्री बालचंद जी नवरतन जी बोथरा परिवार, श्री बालचंद जी नवरतन जी बोथरा परिवार, उनके परिवार का एक सदस्य कृपया कांगे नवीन भाई। कार्यक्रम में आगे आचार्य भगवंत श्री देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने सभी को मंगलोपदेश दिया। यहाँ पर मनोज भाई हरण को विशेष प्रकार से याद करना है अपने को। इनके माध्यम से, इनके द्वारा, इनकी प्रेरणा से, इनके मार्गदर्शन में भारत भर के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी कई जगह पर वर्षी तप के पारने इनके प्रेरणा से आज होने जा रहे हैं। कहीं पर 200, कहीं 300, कहीं 200, कहीं 100 ऐसे चल रहे हैं। सब छोड़ करके आज वो आए कहाँ पर है? आज यहाँ पर आए। इसलिए इनके लिए जोरदार ताली बजा के इनका अभिनंदन करो पहले। ये कहीं इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है और इतने नज़दीक टूक समय के अंदर, शॉर्ट समय के अंदर मिले और इन्होंने ये सब कुछ किया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सच कहता हूँ। मैं तो खाली आके बैठा हूँ, मैंने तो खाली निसरा दी है। सारा श्रेय जाता है तो सारा श्रेय मनोज भाई को जाता है। हमारे बीच में विराजित एक ऐसा व्यक्तित्व जो आप देख रहे हैं, पिछले अनेक वर्षों से जिन्होंने संघ की नींव को और संघ की धारा को संभाला। घरा छोरा नहीं मोने है, घरा टाबर नहीं मोने, बाप री बात। लेकिन एक व्यक्तित्व ऐसा है इस ऊटी संघ में, उसका हर कोई व्यक्ति सम्मान करता है और पिता मह की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। वो जीव भी इतने सरल हैं, आप कुछ भी बोलो उनके कोई असर नहीं होता। आप कुछ भी बोलना, वो कभी गर्म होते ही नहीं। आदमी बोल बोल के ठंडा हो जावे लेकिन वो कभी गर्म नहीं होते, ऐसा व्यक्तित्व है। आप सोचिए कि पिछले 40 वर्षों से इस संघ को जिन्होंने संभाला और आज जिस संघ उठी के ये शासन के काम हो रहे हैं, वो व्यक्तित्व का योगदान न हो तो ये कार्य कहाँ से देखने को मिलता। वो श्रेष्ठीवर्य हमारे बीच में मौजूद है और जिन शासन में उन्हीं का महत्व है कि जो संघ को लेके चले। संघ शासन को लेके जो चलता है वो व्यक्ति सदा याद किया जाएगा। बहन जी बैठ जाइए। इस धरती पे कितने रामलाल, जेठमल, घेवरचंद, फकीरचंद पैदा हुए, कोई याद भी नहीं करता, लेकिन याद उसी को किया जाएगा
जो इतिहास बनाता है वो इतिहास बनाने वाले को कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसे इतिहास के सृजन करता अगर कोई व्यक्तित्व है तो हमारे बीच में हमारे संघ के कोहिनूर श्रीमान माणक चंद जी साहब घुलेचा है। मैं चाहूँगा सारा संघ दोनों हाथों से उनकी ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करेंगे। ऐसा व्यक्तित्व है, अरे क्या उनके लिए ताली नहीं बजा सकते? मेरे को ही आवाज़ नहीं आ रही है तो लोगों को कहाँ से आएगी? तो तहे दिल से मैं श्रीमान पापा जी उर्फ नाम पापा जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो व्यक्तित्व महान हैं। उनके साथ में भी कार्य करने में देखा जाए तो ये बालचंद जी साहब ने दोनों काम किए। 18 वर्षी तब करियो, आज पाड़नो करे न काले 50वीं सालगिरी शादी की मनाई। अकेला माल ठोकने आया, मिठाई खिलाई, मोने कहो भी कोनी। और पापा जी ने कहे थे ही हालो, मैं कि पापा जी बैठे रहो, थे नहीं जानो, करा दो इन्होंने। तो 50वीं सालगिरी शादी की मनाई। मैं पूरे श्री संघ की ओर से बालचंद जी की सालगिरी पे बधाई देता हूं कि शादी का ये अवसर आया, आपका जोड़ा सफल बने और हम 50 साल नहीं आगे और साल दे के 25। ये परिवार ऊटी में भी निवास करता है। ये परिवार के सदस्य इंदौर में भी रहते हैं और इन्हीं परिवार के सदस्य पूर्व में सारंगपुर मध्य प्रदेश में भी रहते थे। मैंने सारंगपुर में मंदिर दादावाड़ी की प्रतिष्ठा कराई। मैं उस परिवार को जानता हूँ, आज हमारे बीच में वो यहाँ आए भी हैं। तो ऐसे टाटिया परिवार ने क्या अपनी उदारता दिखाई। उन्होंने पहले से कहा था कि आज का संपूर्ण दिन का लाभ मुझे चाहिए, चाहे कितना भी खर्च हो। उन्होंने कभी खर्च की सीमा नहीं बांधी। लेकिन हमारे बालचंद जी साहब और माणक चंद जी बोले ऐसा नहीं, इसका चढ़ावा होकर लाभ मिलेगा। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने पहले ही निश्चय कर दिया था। तो आज का संपूर्ण लाभ सुबह से लगा के शाम तक जो भी कार्य हुआ और कल वरघोड़े की छटा देखी, इन सब में इनका व्यक्तित्व है। ऐसे पुण्यवंत परिवार का तालियों की गड़गड़ा से हार्दिक 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 अभिनंदन करें, स्वागत करें, उन्हें धन्यवाद है। क्या कार्य किया है, आज ये नज़ारा देख रहे हैं, ये सब आपके कार्य का प्रतिफल है। पुनः एक बार हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में वर्षी तप के जो तपस्वी अत्र विराजित है, दूसरा वर्षी तप फिर चालू हो चुका है और आने वाले वर्ष में पारना होगा, वो इससे भी ऐतिहासिक होगा। हमारे बिग शॉप वाले ने अभी ये किया है, लेकिन आने वाला वर्षी तप का पारना होगा, उससे भी बिग शॉप होगी, उसमें कोई चिंता न करें, ये सदा के लिए तैयार है। इनके लिए बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना है। मैं चाहूँगा कि जिनकी निश्रा और जिनका सानिध्य मिला, ऐसे देवेंद्र सागर सूरी महाराज जो अत्र विराजित हैं, आती साल भी पारना आपकी निश्रा में हो, ऐसी विनंती श्री संघ की ओर से की जा रही है। वहीं खड़े रखे करो, वहीं खड़े रखे। हाँ, देवेंद्र सागर जी महाराज बोलते बहुत कम है और इनके हंसने का मतलब ये है कि इनकी स्वीकृति है। तो बोलो जिन शासन देव की, बुद्धि कीर्ति कैलाश कल्याण पद्म सागर अरुणोदय सागर सूरी महाराज के पूज्य शिष्य वर्य परम पूज्य पाद आचार्य भगवान श्री देवेंद्र सागर सुरीश्वर जी महाराज एवं साध्वी वृंद जो अत्र विराजित थे, उनकी पावन निश्रा समग्र जैन संघ ऊटी की अनुमति से और उपस्थित तमाम जन समुदाय के भावों को जानते हुए सहने वाले तैयार रहे। और उनके भावों को जानते हुए आज श्रीमान माणक चंद जी साहब घुलेचा को ऊटी जैन रत्न पद से अलंकृत किया जाता है। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जिन शासन की जय जय जयकार सहने वाले, जिन शासन की जय जयकार सहने वाले, जय जयकार जिन शासन की जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जिन शासन की जय जयकार, जिन शासन की। हाँ, मैं चाहूँगा कि इन्हें ये सम्मान जो दिया है, ये सम्मान कोई सामान्य नहीं है। सहने वाले आपको ध्यान रखना चाहिए, समय पर खड़े रहे। ऊटी जैन रत्न पद से अलंकृत किया है। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ आपका जीवन सतायु हो, 100 वर्ष से भी अधिक आप जिए और आगे भी अनेकों शासन के काम करें। और जब तक जीवन में श्वास है, इस संघ को कभी भूलना मत, इस संघ का काम सदा करते रहना, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
कार्यक्रम में आगे लाभार्थी परिवारों का बहुमान किया गया और इस दौरान श्रेष्ठी वर्या श्री माणक चंद जी, नीलम चंद जी गुलेछा को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। गण गण मन दायक जय हो, विश्वंभर विख्याता। गण गण मन दायक जय हो, विश्वंभर विख्याता। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी स्थानकवा। हम एक देव के अनुयायी, हम एक देव के विश्वास। हम जैनी अपना धर्म जैन, सारी धरती धर्मेश्वर हो। ऊटी नगर के इतिहास में सामूहिक वर्षी तप की आराधना पहली बार हो रही है। इस महान तप के समापन के अवसर पर श्रीमान माणक चंद जी साहब गोलेछा को ऊटी जैन रत्न पद से अलंकृत किया जाता है। निवेदक समग्र जैन संघ ऊटी। दीजिए। बोलो जिन संघ की ओर से, बोलो जिन शासन देव की जय। चलिए स्थानकवासी जैन संघ की ओर से श्रीमान माणक चंद जी साहब का बहुमान हो रहा है। स्थानकवासी जैन संघ कृपया सम्मान करें। स्वागत सम्मान उपरांत 51 वर्षीय तप आराधकों के पारने के सुअवसर पर आया और राजा श्रेयांस परिवार श्री माणक चंद जी, नीलम चंद जी गुलेछा के साथ साथ सभी पुण्यशालियों ने वर्षीय तप आराधकों का पारना भक्ति भाव से कराया। दर्शकों, अक्षय तृतीया पर्व जैन धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन भगवान ऋषभ देव को राजा श्रेयांस को प्रथम आहार दिया था। जब भगवान ऋषभ देव इस अवसर्पिणी काल के प्रथम मुनि बने, तब लोगों को मुनि की आचार मर्यादा से कैसे आहार बहराया जाए ये पता नहीं था। भगवान ऋषभ देव जब गोचरी के लिए नगर में आते, तब लोग उन्हें स्वामी, महाराज आदि आदर सूचक संबोधन देकर स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि की भेंट सजा कर लाते, परंतु ऋषभ देव के लिए ये सब कुछ अग्राह्य था। वो मौन भाव से वापस लौट जाते और साधना में लग जाते। इस प्रकार शुद्ध गोचरी के अभाव में 400 दिन निर्जल एवं निराहार तप करते रहे। भगवान ऋषभ देव विहार करते करते एक बार हस्तिनापुर नगर की ओर पधारे। उस रात श्रेयांस कुमार ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि स्वर्ण के समान चमकने वाले मेरू पर्वत काला पड़ गया है और वे दूध के कलश से उसका अभिषेक कर उसे पुनः उज्जवल बना रहे हैं। प्रातःकाल श्रेयांस कुमार महल के झरोखे में बैठकर स्वप्न रहस्य पर विचार करने लगे। उसी समय भगवान ऋषभ देव हस्तिनापुर नगर में पधारे। लोग भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार सजाकर लाने लगे, परंतु प्रभु ऋषभ देव ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वे राजमहल की ओर बढ़ चले। अचानक श्रेयांस कुमार ने प्रभु को पधारते देखा। वह अपलक दृष्टि से देखते ही रह गए। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। तत्काल समझ गए भगवान ऋषभ देव 400 दिन से निराहार विचरण कर रहे हैं। वे शीघ्र राजमहल में नीचे उतरे और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पधारिए। आज ही मेरे आंगन में निर्दोष इक्षु रस के 108 कलश आए हैं। वे पूर्ण शुद्ध और अनुकूल हैं। कृपया ग्रहण कीजिए। अनंत भक्ति भाव पूर्वक श्रेयांस कुमार ने इक्षु रस दान कर भगवान को वर्षी तप का पालना करवा कर महान धर्म लाभ प्राप्त किया।
इस पुनीत स्मृति में वर्षी तप जैसा महान तप लाखों आराधक प्रभु आदिनाथ की भक्ति से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोपहर में भगवान श्री आदिनाथ पंच कल्याणक पूजन भक्ति भाव से किया गया, जिसके लाभार्थी बनने का सौभाग्य श्रीमती जमुनाबाई पुखराज जी गुलेच्छा परिवार को प्राप्त हुआ। पूजन संपन्न होने के बाद सभी ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती उतारी। सायंकाल भक्ति संध्या का अवसर आया। सुप्रसिद्ध गायक श्री गोविंदन पार्टी ने अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरते हुए उपस्थित भक्तों को खूब भक्ति कराई और उनके अंतरंग को परमात्मा की डोर से जोड़ दिया। कोड़ा वाले स्वामी प्रभु तुम हो अंतर्यामी, ओ पारसनाथ आपके चरणों में हम सबका वंदन है। बहारें आई हैं वो खुशियाँ लाई हैं, प्रभु की भक्ति में वो मस्ती छाए हैं कि भूल न जाना मंदिर आना रे, प्रभु बिन जीवन सूना सूना है। पारस चैनल दर्शकों का ऊटी मूर्ति पूजक संघ की ओर से जय जिनेंद्र। मैं बालचंद बोथरा, मूर्ति पूजक संघ का सचिव, और मेरे पास बैठे हैं श्री मानसा, हमारे अध्यक्ष श्री मानसा ऊटी जैन संघ के रतन श्री मानक चंद जी गुलेच्छा। आज हमारे यहाँ वर्षी तप का पारना बहुत ही अच्छी तरह पूर्ण हुआ। लास्ट ईयर जब 2 अप्रैल 24 को हमने जब ये शुरू किया तो ये एकदम हम सोच भी नहीं पाते थे कि हम ये कर पाएंगे, मगर ये बहुत ही अच्छी तरह पूर्ण हुआ। क्योंकि ये हम क्यों सोच नहीं पाए, ताकि 500 या 600 की ही पॉपुलेशन है ऊटी में, मगर इसमें 56 आराधक जुड़े। हमने स्टार्ट किया तब 56 आराधक थे और आज 51 आराधक ने कंप्लीट किया है। हमारे यहाँ ऊटी सभी मेंबर्स एकजुट होकर मिलकर रहते हैं, सभी लोग सहयोग देते हैं। आज ये जो कार्यक्रम 3 दिन का हुआ वो हमारे यहाँ के परम पूज्य शासन सौभाग्य तिलक आचार्य भगवंत श्री देवेंद्र सागर जी महाराज साहब आदि थाना के निश्रा में यह कार्य पूरा हुआ है। हमें बहुत ही खुशी है कि हमें सिरोही निवासी श्री शासन रत्न श्री मनोज जी हरन का संपूर्ण सहयोग मिला और मार्गदर्शन मिला। उसके कारण ही ये कार्य पूरा संपूर्ण हो रहा है। आप सभी को मालूम है मनोज जी हरन के काम का, जब भी वो कोई काम लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरह हो ही जाता है। इन्होंने आज तक 1300 से अधिक प्रतिष्ठा करवा दी है और 160 से भी ऊपर शांति गुरु
मंदिर की प्रतिष्ठा करवा चुके हैं। इनकी जो प्रभु के प्रति वो जो भक्ति है ना, वो ही इन्हें सब कार्य अच्छे अच्छे करवाते हैं। ये यूएस में भी हमें एक बार लेकर गए थे और वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह प्रतिष्ठा करवाई। आज फॉरेन देखो तो अभी फॉरेन कंट्री में जहाँ पे महाराज साहब नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे श्री मनोज जी हरन जाकर अपने सब मंदिरों में प्रतिष्ठा करवा कर ये कार्य संपूर्ण करते हैं। इन्हें हमारे ऊटी मूर्तक पूजक संघ की ओर से अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं। और ये तो अभिनंदन के पात्र ही हैं। श्री शांति विजय मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल में हुआ, हम उनका भी अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने ये स्कूल हमारे लिए पूरी दी, ये संघ को दी थी। हस्तिनापुर नगरी का उद्घाटन वहाँ पे हुआ, शालीभद्र भोजन मंडप वहाँ पे हुआ और 3 दिन की वो पूरे 28 तारीख को तीनों समय का भोजन, सुबह की नवकारसी, दोपहर की भोजन, शाम का खाना हुआ। इसलिए हम पारस चैनल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह हुआ है। धन्यवाद। पारस चैनल दर्शकों को ऊटी जैन संघ मूर्ति पूजक संघ की ओर से जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। हमारा यह वर्षी तप का पारने का कार्यक्रम पूर्णहुति पर हमारे पारस चैनल ने जो सहयोग दिया है उनके हम धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे गांव की इस शोभा बढ़ाने वाले ये 3 दिन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। तो दर्शकों, कुछ इस तरह से संपन्न हुआ ये त्रिदिवसीय महामहोत्सव। आयोजन में अनेक परिवारों ने पधार कर भावोल्लास के साथ जिन शासन की शोभा बढ़ाई और धर्म लाभ लिया। हम भावना भाते हैं आगे भी इस तरह जिन शासन प्रेम वर्षी तप की आराधना करते रहें और उनका पारना इसी तरह महोत्सव के साथ धूमधाम से कराया जाए। इस मंगल भावना के साथ दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।